जरा सोचिए, जब अस्पताल ही दम तोड़ने लगे तो लोगों का क्या हाल होगा। जरा सोचिए, सिस्टम जब खत्म हो जाए तो लोग किसके सहारे रहेंगे। बिहार के अस्पताल से दुर्दशा की लगातार तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें सूबे के किसी दूर दराज के कस्बे या गांव की नहीं, बल्कि राजधानी पटना के प्रतिष्ठित और कोविड-19 इलाज के लिए बनाए गए एनएमसीएच की हैं। आज यहां एक मरीज ने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया क्योंकि आरोप है कि करीब 3 घंटे तक, जी हां 3 घंटे तक पर्चा बनवाने के लिए ही परिजनों को अस्पताल के चक्कर कटवाए जाते रहे। मातम का ये मंजर किसी भी इंसान की संवेदना को झकझोर दे। पटना के एनएमसीएच के बाहर का ये विचलित करने वाला मंजर है। रो रो कर बुरा हाल है। दर्द का आलम ऐसा कि महिला कराह कर गिर पड़ी। मातम की इस तस्वीर की कहानी सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। एनएमसीएच अस्पताल में आप जितनी बार भी आएंगे, यहाँ पर दिल दहलाने वाला मंजर पटना में आपको दिखता ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी खबर कवर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मंजर आते हैं जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। मेरे पीछे ये एक परिवार है जो पिछले काफ़ी देर से यहाँ पर अस्पताल में आया हुआ है। इनको यहाँ अस्पताल में रेफ़र किया गया क्योंकि ये संदिग्ध कोरोना के मरीज़ थे और काफ़ी देर तक चक्कर काटने के बाद इनको भेजा गया कि आप पर्ची कटाइए एडमिशन के लिए। इस पूरी जद्दोजहद में बहुत देर तक कोई डॉक्टर इनको देखने नहीं आया और इन्होंने, जो मरीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर उसमें सांस लेने में तकलीफ थी, उन्होंने दम तोड़ दिया है। यहाँ पर अभी तक आपको जो बदहाली है, यहाँ पे लगातार यहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार यहाँ से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके की बदहाली है। उसके बाद भी नहीं लगता कि जो प्रशासन है वो इसको लेकर कुछ सजग है। सेंट्रल टीम के आने के बावजूद भी अभी तक भी यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं हो पाया है जिससे लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिल पाए। सुना आपने, पटना में कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना का मरीज चक्कर काटता रहा। पर्चा बनाने में ही इतने घंटे बीत गए कि मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों से कोशिश करेंगे बात करने के लिए, बहुत मुश्किल समय। डॉक्टर नहीं आया है कि हाँ क्या है ना है। आप इनके साथ ही आए हैं? जी। तो उन्होंने ये पर्ची कटवाया आपसे? पर्ची कटवाए। हाँ। पर्ची कटवाने के लिए तो गेबे किए, तब इधर देखते हैं कि लास्ट है। हाँ। तो इनको सांस लेने में तकलीफ था? सांस लेने में तकलीफ था। बिहार शरीफ इलाज करवाया था, अभी फिर 10 दिन पहले से इनको खांसी हो गया, बेचैनी नहीं लग रहा। हाँ। रातें कहने के लिए चलो हमको पटना हम लोग 6 बजे आए। हाँ। 6 बजे सारे डॉक्टर के यहाँ घूमे, सब कहन कि पहले जांच करवा करके आइए। हाँ। जांच करवाने के लिए गए तो वो भी कहन कि नहीं, जांच नहीं होगा। हाँ। 3 दिन के बाद मिलेगा जांच रिपोर्ट। हाँ। हम लोग दौड़ते रह गए ने तो लास्ट में अभी एक तो डॉक्टर कहन कि चल जाइए एनएमसीएच। हाँ। रेफर किए। हाँ। यहाँ आए, पुर्जा कटेते नहीं। जो उन्होंने बताया जांच नहीं हो पा रही थी, बोला 3 दिन बाद जांच होगी। कोई डॉक्टर देखने आया इनको अभी? आप लोग को जांच भी नहीं हो पाई अभी तक? बुखारे से तड़प रहे थे सब डॉक्टर, बुखारे से तड़प रहे थे, कुछ नहीं हुआ। सब डॉक्टर ही सब हो गए, तब अंत में आए। उनसे बात करने में अभी क्या उनसे पूछा जा सकता है और वो क्या इस बारे में बता सकते हैं अभी, लेकिन क्या जो अभी सरकार है, नीतीश कुमार हैं, जब से कोरोना हुआ है से बाहर आके बात नहीं कर रहे हैं। सरकार बार बार कहता है कि हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, सरकार बार बार कह रही है प्राइवेट अस्पतालों में इंतजाम कर रहे हैं, इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। अब इस परिवार को कौन जवाब देगा कि इनके लिए जो इंतजाम थे जो नाकाफी गुजरे, इनको अभी तक यहाँ पर वो दम तोड़ चुके हैं, उसके बाद भी पूरे अस्पताल से एक भी व्यक्ति, एक भी डॉक्टर, एक भी कर्मचारी अभी तक यहाँ पर इनकी सुध लेने नहीं आया है। एनएमसीएच की ये बदहाली तब है जब आज तक लगातार यहाँ की बदइंतजामी की पोल खोल रहा है। जाहिर है यहाँ के सिस्टम में इतनी बदइंतजामी घुस चुकी है कि इसका कोई उपचार नजर नहीं आता। अंकित त्यागी, पटना, आज तक।
बदहाली और बदइंतजामी की तस्वीरें आपने देखी। एक तरफ मरीज दम तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आज एनएमसीएच की चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। अपने एक साथी से मारपीट की घटना से खफा होकर अस्पताल के ये स्टाफ हड़ताल पर चले गए। एक तरफ पेशेंट जो हैं यहाँ पर एनएमसीएच में जो आ रहे हैं बड़ी तादाद में, डॉक्टर्स के और यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव में वो नहीं देख के उनके ना होने के यहाँ पर या उनको नहीं ध्यान देने के अभाव में वो दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। जो अटेंडेंट हैं वो क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, अटेंडेंट भी अंदर चले जाते हैं, कोरोना वार्ड के अंदर भी चले जाते हैं और उसके बाद कुछ झगड़ों में ये जो कर्मचारी हैं इनके साथ हाथापाई और मारपीट होती है। ये यहाँ पर एनएमसीएच के कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं। आप लोग सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉयज वगैरह हैं, ये लोग यहाँ पर ड्यूटी पे। अभी इनके साथ ये सब इसलिए बाहर अभी रोष में है क्योंकि इनमें से एक के साथ अभी जो अटेंडेंट थे अंदर एक पेशेंट के, उन्होंने मारपीट करी। आपके साथ भी मारपीट करी, क्या हुआ अंदर? वो अंदर बोल रहे थे कौन से उसमें आपकी ड्यूटी है? मेरा उसमें ट्रॉली मैन में ड्यूटी है। हम अंदर गए थे, इंचार्ज सिस्टर बोले हैं कि उस रूम में 4 मॉनिटर रहेगा, एक मॉनिटर को हटा दिया जाए, मेरे तरफ लाओ, इधर वार्ड बन रहा है। और जब मॉनिटर लेकर आ रहे थे तो गर्दन पकड़ के हमको मारने लगे कि आप मॉनिटर कहाँ लेके जा रहे हैं, जबकि उनके रूम में उनके बेड के पास मॉनिटर है, जाके देख लीजिए। और जबरदस्ती वो मारने लगे, जबकि बोल रहे पेशेंट मार रहे थे या उनके अटेंडेंट? उनके अटेंडेंट मार रहे थे, पेशेंट के अटेंडेंट मार रहे थे। अटेंडेंट अंदर ही थे उस समय? हाँ, दोनों। तो अंदर कैसे पहुंच गए कोरोना वार्ड के अंदर पेशेंट के अटेंडेंट? अंदर ही रहते हैं, अटेंडेंट अंदर ही रहते हैं? हाँ, दोनों अंदर ही रहते हैं पेशेंट के अटेंडेंट। तो ऐसा और भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मारपीट होता रहे? होता है सर, बर्बाद होता है सर। हम लोग पूरी तरह से सेवा प्रबंध में बहकर के कामयाबी रहते हैं और तैयार रहते हैं सब घड़ी। हर काम कहते हैं तो उसमें हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बावजूद में भी हम लोग को दबाव दिया जाता है। कभी सुपरिटेंडेंट के थ्रू दबाव मिलता है तो कभी इधर बह के स्टाफ लोग के थ्रू बह के दबाव मिलता है। कभी नर्स लोग दबाव देते हैं तो कभी डॉक्टर लोग के कहना में दबाव मिल जाता है। और भी किसी तुमको भी मारा? इसी को मारा है सर, इसी को मारा है। जो वार्ड बॉय है, हम वार्ड बॉय हैं सर। गए थे मॉनिटर खोलने के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? कृष्णा कुमार। इंचार्ज सिस्टर बोले कि मॉनिटर खोल के गैनी ओपीडी है ना, 5 बेड लगाना है, मरीज आएगा, सब सेट करना है। वहाँ पे अवेलेबल मॉनिटर है तो हम फालतू मॉनिटर खोल के यहाँ पे ले आए। और बस पूछे वार्ड बॉय कौन है तो हम बोले हम हैं। बस उतने में हमको ऐसे पेशेंट के अटेंडेंट सारे अंदर रहते हैं? 2 अंदर थे, एगो मारे हैं बाहर है, एगो अंदर है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी अंदर है। आप लोगों को यहाँ पर पीपीई किट वगैरह और सुरक्षा के इंतजाम मिलते हैं, सब मास्क वगैरह? हाँ, ये सब मिलता है सर। सर हम लोग वार्ड अटेंडेंट से हैं, मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। हम लोग कोरोना रीजन में ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग भरपूर सेवा करना चाहते हैं, मगर यहाँ अटेंडेंस के लोग भी मारपीट करके चले जाते हैं। एक तो दुर्भाग्य बस ये है सर कि मात्र हम लोग 6600 रुपया में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 12,800 रुपया देने का प्रावधान है। मात्र 6600 रुपया दिया जाता है। ऊपर से सर और कर्मचारी हैं, उन लोगों का भी दबाव है। हम लोग इसके रीजन में 2 बार हड़ताल भी किए। पेपर जो प्रधान सचिव का आदेश था उस आदेश पत्र को मांग किए, वो भी नहीं मिला, न हम लोगों को पेमेंट बढ़ाया गया। अभी क्या करेंगे आप लोग? किसी से बात हुई आप लोगों की? कुछ कर रहे हैं अभी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम के लिए? हम लोग सब जगह बोल दिए हैं मगर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो हम लोगों को क्या करें, मार्क भी खा करके और कार्य करना पड़ता है। बिहार में सिस्टम फेल है, प्रशासन लचर है, आम लोगों की तरफ से जमकर लापरवाही की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये बिहार है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की तस्वीर है ये, जहां सूबे के आम लोग कोरोना के खौफ में जी रहे हैं, वहीं कुछ लोग कोरोना के खौफ को ठेंगे पर रखकर तमंचे पर डिस्को का मजा ले रहे हैं। नालंदा में लॉकडाउन के दौरान भागन बिघा थाना क्षेत्र के बोकना गांव में देर रात जमकर नाच गाना हुआ। तस्वीरें गौर से देखिए। डांसरों के साथ एक लड़का हाथ में पिस्टल लेकर नाच रहा है। मंच पर जितने लोग हैं किसी ने मास्क तक नहीं पहन रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या बला है उसकी तो मानो किसी को जानकारी ही ना हो। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब बिहार में लॉकडाउन है, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को खुले रखने की इजाजत है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक है।
फिर भी कानून को ठेंगा दिखाकर लोग देर रात तक मस्ती करते रहे। बहरहाल जब वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन हरकत में आ गया। 10 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी गई। तो उसमें कानूनी कार्रवाई की गई, FIR दर्ज किया गया है। 10 नामजद और अज्ञात है उसमें, और डीजे, कुर्सी, जरी वगैरह जो भी है, हेलोजन लाइट की तरफ जब्त किया गया है। इस वीडियो में हथियार भी ला रहा है सर? हाँ, एक है, इसकी पहचान हो गई है, गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। कोरोना से जूझ रहे बिहार में लापरवाही की ये इकलौती तस्वीर नहीं है। अब जरा राजधानी पटना की तस्वीर देखिए। ये लॉकडाउन काल का पटना है। राजधानी के मीठापुर इलाके की सब्जी मंडी है। इन चेहरों को देख लीजिए, फेस कवर कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये कोरोना वॉरियर है या कोरोना हॉरर? इन्हें देखते हुए खुद समझ लीजिए। आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। ये बिहार की मीठापुर सब्जी मंडी है और यहाँ पर हजारों लोग हैं इस समय। अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, और उसको जो पूरा लॉकडाउन का जो पूरा पर्पस था लॉकडाउन का, वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से हारता दिखाई पड़ रहा है। ये बात सत्य है कि यहाँ पर लोगों को आकर सब्जी खरीदनी है, लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान भी चाहिए, लोगों को बाहर जाके बेचनी भी है, अपना भरण पोषण भी करना है। पर नीतीश कुमार सरकार जिस तरीके से बिहार में रूरल एरियाज में जिस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमरा रही हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, लेकिन इन तस्वीरों में ऐसा कहीं भरोसा नहीं होता कि सच में बिहार में लॉकडाउन है। नालंदा से रंजीत कुमार के साथ अंकित त्यागी, पटना, आज तक। बिहार में अस्पतालों में लापरवाही की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तक की खबर का असर हुआ है। पटना के NMCH अस्पताल के अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। ये सुशासन वाले बिहार की बदहाल तस्वीर है। सूबे के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में मरीज एक अदद बेड के लिए ठोकरें खाता हुआ। हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन भी नहीं लगा। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें अब मरीज को लेके, इसी तरह क्या करें यहाँ पे। ये चीज हम बोल रहे थे वहाँ पे, आप लोग समझ नहीं रहे थी बात को। जी हाँ, ये नए बिहार की ही तस्वीर है, जहां कोरोना की जांच रिपोर्ट के लिए मरीज के परिवार को इतना दौड़ाया जाता है कि आंखों से दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। शिक्षक नहीं मिले हैं। ये नीतीश कुमार के सुशासन वाला बिहार ही है, जहां मरीज को खुद आप ऑक्सीजन ढोते हुए देख सकते हैं। चलिए, आपका ट्रांसफर है और कुछ नहीं, गाड़ी में चलिए। ये कोरोना पेशेंट है। जी जी जी, मालूम है। पर्सनल गाड़ी से बैठे हैं सर। आप लोग को भी किट नहीं मिला हुआ है, बताइए। 6 बजे हम नाच रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, आप एडमिट तो हो जाइए पहले। एडमिट तो हो जाइए। चलिए सर, हो जा रहा है, सब हो जा रहा है। पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है। इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट NMCH अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। देखने वाला नहीं हूँ। लेके जा रहे थे, वो कहाँ चले गए? भाग गए। उस वाली बिल्डिंग में 3 घंटा से यहाँ पर बैठे हुए गाड़ी लगा के, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं। अरे कौन थे जो बोल रहे थे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, और पेशेंट खुद गायब था, खुद गायब हो गए भाग के। जी हाँ, ये बिहार की ही तस्वीर है, जहां डॉक्टर
ठेले पर बैठकर कोविड सेंटर जाने को मजबूर हुए क्योंकि सेंटर बरसात के पानी से घिरा हुआ था। इसमें परेशानी यही है कि आने जाने में दिक्कत होता है, तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है, जाते हैं हाँ। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। कितना दिन से पानी लगा हुआ है इसमें? ये तो 6-7 दिन हो गया। कोरोना महामारी से बिहार बिलख रहा है। एक तरफ वायरस का प्रहार और दूसरी तरफ सिस्टम बेहाल। आज तक ने शनिवार को पहली बार पटना के कोविड-19 अस्पताल एनएमसीएच की बदहाली की पोल खोली थी। कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन, ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, खाली बस ला के पार के। आप लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कुछ ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ की चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। इसके बाद भी एनएमसीएच में कोई सुधार नहीं हुआ। सोमवार रात बदहाली का वही मंजर दिखता रहा। हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हमको वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है। हम क्या करें? गाड़ी में से मरीज को नहीं मरेगा तो गाड़ी में मरेगा। मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। जो बिहार में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, वहां पर खड़े होकर आपको पता चल जाता है कि नीतीश कुमार सरकार की किस तरीके के इंतजाम हैं। ये एक के बाद एक जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हैं इंतजार में, घंटों के इंतजार में, जहां पर पेशेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई उन्हें इस बात का जवाब दे दे कि उनके लिए अंदर कोई बिस्तर खाली है या नहीं। आज तक की खबर से बिहार सरकार में हड़कंप मच गया। एनएमसीएच पटना के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अफसर के तबादले से बदलेंगे हालात? बिहार में कोरोना से लड़ने के नाम पर चिराग तले ही अंधेरा है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए क्योंकि उनके पास न पीपीई किट्स थी, न सैनिटाइजर, न मास्क। पता नहीं किस बल पर बिहार सरकार कोरोना से लड़ रही है। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता गया, लेकिन सरकार की तैयारियों का आलम क्या है, उसको जानने से पहले कोरोना के प्रहार को जान लीजिए। इस वक्त तक बिहार में कोरोना के 28,952 मामले हो चुके हैं, जबकि 217 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 1206 नए मामले आ गए। 25 मार्च को जब सबसे पहले लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिहार में कोरोना के कुल मामले 4 आए थे और मौत 1। टेस्टिंग की बात करें तो बिहार में प्रति 10 लाख लोगों पर टेस्ट का आंकड़ा 3000 है, जबकि दिल्ली जैसे राज्य में 45,000 है। तमाम मुश्किलों के बावजूद बिहार सरकार अजीब इत्मीनान में दिखती है, लेकिन केंद्र की टीम जब बिहार के हालात का दौरा कर लौटी तो उसने इंतजामों की पोल खोल दी। केंद्रीय टीम का कहना है कि अभी बहुत कुछ करना है। वहां पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। हमारा बड़ा क्लियर फोकस है कि सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग पर ध्यान देना है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में 16 जुलाई से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा, लेकिन जब सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए तो कोरोना से राहत कैसे मिलेगी? श्वेता सिंह और अंकित त्यागी के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।